Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following sentences are statements? In case of a statement, mention whether it is true or false. हमको यहाँ पे सेंटेंस क्या गिवन है? आइस इज ऑलवेज कोल्ड. अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. बेसिकली इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम स्टेटमेंट किसे कहते हैं. स्टेटमेंट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो स्टेटमेंट बेसिकली एक तरह का सेंटेंस होता है. यहाँ लिखेंगे हम लोग इट इज अ टाइप ऑफ अ सेंटेंस होता है. इट इज अ टाइप ऑफ, यहाँ सेंटेंस होगा. पहला पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू स्टेटमेंट, ये है कि ये एक तरह का सेंटेंस होता है. दूसरा, ये हमारा मैथमेटिकली एक्सेप्टेड होना चाहिए. क्या? मैथमेटिकली एक्सेप्टेड होना चाहिए. मैथमेटिकली एक्सेप्टेड यानी एक प्रूवन फैक्ट होना चाहिए बेसिकली, वो चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो. और तीसरा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा. दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकता. यहाँ बोलेंगे इट इज अ ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. यहाँ लिखेंगे नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली. हमें इन तीन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एक सेंटेंस होता है, एक मैथमेटिकली एक्सेप्टेड या कहें हम लोग को मैथमेटिकली प्रूवन होना चाहिए. और तीसरा पॉइंट, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता एट अ टाइम. अब अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमको सेंटेंस क्या गिवन है. इट इज गिवन दैट आइस इज ऑलवेज कोल्ड. आइस इज ऑलवेज कोल्ड. ये एक तरीके का साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आइस जो होता है वो हमेशा कोल्ड होता है. तो यहाँ से अगर हम लिखें यहाँ पे सिंस सिंस गिवन सेंटेंस इज अ प्रूवन फैक्ट, therefore it is a sentence. It is a sentence, sorry, it is a statement. अगर ये एक प्रूवन फैक्ट है तो इसको तो हम स्टेटमेंट कहेंगे. यहाँ लिखेंगे हम लोग बेसिकली स्टेटमेंट. और ये स्टेटमेंट कैसा है? ये ट्रू है. इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. So the final answer of this question is given sentence is a statement and it is true. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.